एनआरआई नागरिक के बैंक लॉकर से 81 लाख का जेवर गायब करने वाला उपशाखा प्रबंधक गिरफ्तार। मुंबई के कांदिवली पुलिस ने बुजुर्ग एनआरआई नागरिक के लॉकर से 81 लाख 80,000 रुपए के सोने के जेवर निकालकर गबन करने वाले इंडसइंड बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार कर लॉकर निकाले गए सोने के जेवरों को जब्त किया है। इस घटना के सामने आने पर बैंकों की सुरक्षित कही जाने वाले लॉकर सुविधा पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मुंबई उत्तर परिमंडल 2 के पुलिस उपायुक्त संदीप घोगे ने बताया कि कांदिवली वेस्ट के निवासी प्रदीप मोतीराम भाटिया उम्र 75 वर्ष सेवानिवृत्त होने के बाद से दुबई में रहते हैं। 22 मार्च 2024 को उन्होंने मुंबई के कांदिवली वेस्ट में स्थित इंडसइंड बैंक के लॉकर में 6 से 10 ग्राम सोने का जेवर सुरक्षित रहने हेतु रखा था। क्योंकि वे दुबई जा रहे थे, उनके घर पर कोई नहीं था। भाटिया अपने सोने का जेवर लॉकर में रखकर दुबई चले गए थे। जब 2 साल बाद वे मुंबई वापस लौटे, तब अपना सोना लेने हेतु कांदिवली में इंडसइंड बैंक की शाखा में गए। जब उन्होंने अपने बैंक का लॉकर खोला तो उसमें से सोने के जेवर गायब थे। परेशान होकर प्रदीप मोतीराम भाटिया ने कांदिवली पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 1095/2026 के अंतर्गत बीएनएस 316(5) के तहत शिकायत दर्ज कराई। कांदिवली के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस अधिकारियों ने जब उक्त मामले की जांच पड़ताल शुरू किया तो ये घटना 2 साल पुरानी थी। इस बीच इंडसइंड बैंक कांदिवली ब्रांच में कई ब्रांच मैनेजर की बदली हुई थी। सीसीटीवी एवं अन्य तकनीकी पहलुओं के माध्यम से पुलिस टीम ने जांच पड़ताल करते हुए इंडसइंड बैंक कांदिवली वेस्ट ब्रांच के तत्कालीन उपशाखा प्रबंधक कुलदीप रामचंद्र साहनी उम्र 35 की गतिविधियों पर संदेह उत्पन्न होने पर पुलिस ने उनके बैंक खातों की गुप्त जांच किया तो उसमें पिछले 2 साल में 9 करोड़ रुपए की आर्थिक व्यवहार एवं सोने के जेवरों को गिरवी रखने का रिकॉर्ड पता चला। कांदिवली पुलिस के अधिकारियों ने गोरेगांव पूर्व श्री कृष्ण नगर से कुलदीप रामचंद्र साहनी को इस मामले में गिरफ्तार कर जब उनसे कड़ी पूछताछ किया तो उन्होंने भाटिया के बैंक लॉकर से सोने के जेवरात निकालने के बाद स्वीकार किया। पुलिस ने इस मामले में गायब 610 ग्राम सोने के जेवरात को बरामद किया है। कांदिवली पुलिस अधिकारियों के इस कार्यवाही की जहां सराहना की जा रही है, वहीं कांदिवली के इंडसइंड बैंक उपशाखा प्रबंधक की कार्यशैली के कारण बैंकों के लॉकर्स में सामान रखने वाले ग्राहकों में असुरक्षा की भावना निर्माण हो रही है। ऐसी बातें कुछ बुजुर्गों ने कही। क्या है प्रकरण? कांदिवली पुलिस स्टेशन में अनिवासी भारतीय व्यक्ति ने एक बैंक में अकाउंट यहाँ पे खोला था, जिस अकाउंट में उन्होंने अपना एक लॉकर सेफ वहाँ पे रेंट पे लिया था एंड उसमें उन्होंने अपने खुद के कुछ ज्वेलरी रखी गई थी। लगभग 610 ग्राम इतनी वो ज्वेलरी वहाँ पे रखी गई थी। अब 2 साल पहले उन्होंने 2024 में ये अकाउंट खोल के वहाँ पे लॉकर में ये सब अपना खुद का पर्सनल वैल्यूएबल रख के वो फिर अब्रॉड चले गए थे। जब वो वापस लौट के आए तो उन्होंने 2026 में मतलब इसी महीने में उन्होंने जब देखा तो वहाँ पे उनको अपने वैल्यूएबल्स नहीं मिले। तो इसकी कंप्लेंट वो कांदिवली पुलिस स्टेशन लेके आए। जैसे कि आप देख रहे थे कि ये 600 ग्राम के ऊपर सोने के जेवर है, जो वैल्यूएबल भी उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो इसका सीरियसनेस देख के तुरंत हमने उनका कंप्लेंट लेके ऑफेंस रजिस्टर किया गया और जिस बैंक के लॉकर में उन्होंने अपने सामान रखा था उसके मैनेजर के ऊपर भी हमें थोड़ा डाउट आया। तो मैनेजर की जब हमने इंक्वायरी उनके पास की तो उनके खुद के अकाउंट पे भी लगभग 9 करोड़ के ऊपर ट्रांजैक्शंस हमें देखने को मिले एंड फिर आगे जब इन्वेस्टिगेशन बढ़ा तो फिर उनका रोल उसमें हमें पता चला और आगे फिर जब इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ये जेवर कहाँ पे रखे, ये सब चीज़ें हमने देखी तो लगभग जितना कंप्लेंट हमारे पास आया था उतने ही वज़न के जेवर और गोल्ड हमें रिकवर किया गया हमने। तो ये अच्छा एक कामगिरी कांदिवली पुलिस ने की है और मुझे उम्मीद है कि ऐसे कोई भी इस चीज़ से बाधित कोई कंप्लेनेंट हो, कोई विक्टिम हो तो तुरंत आप पुलिस स्टेशन में जाके आपके बारे में अगर कुछ गलत चीज़ें वहाँ पे हुई है तो इसकी जानकारी दें। पुलिस पक्का उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके आपको जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। सर, जितने इसमें आरोपी है, क्या इनके साथ में और भी आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है? क्योंकि ऐसे बैंकों में अवेलेबल चीजें जो लॉकर होता है उसमें रखते हैं, तो आपके तरफ से माध्यम क्या रहेगा उनको मैसेज देने का? अब जबकि ये बातें सामने आ रही तो हम अपनी ओर से बैंक को भी ये लेटर लिख रहे हैं कि ऐसी चीज़ें और इसमें क्या प्रिकॉशंस और भी उनकी तरफ से ले सकते हैं वो लेने चाहिए।
ताकि उनके कस्टमर्स का उनके ऊपर विश्वास बना रहे। और मेरी आपके ज़रिए सभी कस्टमर्स जो बैंक के कस्टमर्स है, आम पब्लिक है, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको भी कुछ वहाँ पे डाउटफुल चीज़ें दिखती है, तो उसकी तुरंत जानकारी आप पुलिस डिपार्टमेंट को दीजिए। उस बैंक में क्या किसी और के साथ कुछ तरह की घटना घटी है? अब इसकी पूरी जानकारी लेने का काम चल रहा है कि और किसी के लॉकर में ऐसी उनकी चीज़ें मिसिंग है क्या या चोरी हुई है क्या? अगर ये पाया जाता है तो हम लोग तुरंत उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।